नहीं बनना मुझे स्लम डॉग मिलियनेयर अपने कफन पे बचपन से छुरा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे पुस्तक में ये लिखते गलत सीखते। क्या इनको इनको अपने घर की बहू बनाओगे? आपने अभी एक क्लिप देखा जिसमें एक लड़की खड़ी है, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का, और उस पोस्टर पे क्या लिखा था? मुठ मारो, बच्चे नहीं। बात समझ में आ गई होगी आपके। भाई, इस प्रोटेस्ट के दौरान तरह तरह के नमूने देखने को मिले हैं और ये अपने आप को स्टूडेंट्स कहते हैं। हालांकि उसमें स्टूडेंट्स थे, मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स नहीं थे, स्टूडेंट्स उसमें थे, लेकिन काफी लोगों ने काफी कुछ ऐसे, अब इनको क्या नाम दूं, शैतान शैतान लोग भी उसके अंदर घुस गए थे। उस प्रोटेस्ट में बैग टांग लिया और घुस गए साहब। समझ रहे हो बात को? और इस प्रोटेस्ट में मुट्ठी को बड़ा याद किया गया। आप देख सकते हैं, इससे भी एक लड़की नहीं थी, ऐसे बहुत से ऐसे पोस्टर थे जिसमें गलत गलत बातें भी लिखी, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, प्रधानमंत्री के बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, मेरी बात समझना ध्यान से। विरोध करना अच्छा है, ठीक है, हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत से हमने युवाओं को देखा सीजेपी में, और आपने भी इंस्टा पर काफी ऐसे वीडियोस आपके सामने आए होंगे जिसमें युवाओं ने हद पार कर दी, जिसमें अब शब्द का प्रयोग, अभद्रता, गंदी गंदी गाली, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स बता भी नहीं सकता हूँ कि इतने गंदे और बेशर्म चीजें बोली गई हैं, फिर भी एक क्लिप चला रहा हूं यहाँ पर। देखो यहाँ पर कैसी कैसी हरकतें भी की गई हैं, मतलब देख के ही एक अच्छे घर का जो होगा ना लड़का या लड़की, उसको तो शर्म आ जाएगी देख के भाई साहब। ऐसे अगर वो प्रोटेस्ट में होगा भी ना तो शर्म आ जाएगी। और बहुत से अच्छे लोग भी उस प्रोटेस्ट में थे, आपने देखा क्लिप यहाँ पे है ना, अच्छे लोग भी उस प्रोटेस्ट में थे जिनने ये हरकतें देखी होंगी ना, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा और दूर हट गए होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो प्रोटेस्ट के नाम पर बहुत कुछ चीजें वहां पर हुई हैं, बहुत कुछ चीजें वहां पर हुई हैं, शायद बहुत सी चीजें तो कैमरे के सामने भी नहीं होगी, लेकिन इसमें बात कही गई मुट्ठी की। अब कितनों ने देखा होगा कि देखो लड़की खड़ी है साहब, कह रही है कि मुट्ठी मारो। अब इससे कितने युवाओं के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा। लोगों ने उस सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी मुट्ठी को नहीं भूले। मुट्ठी सबको याद है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच रहा है? लड़कों को फायदा। समझ रहे हो बात को? है, समझोगे, अभी समझोगे। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मत मांग मुट्ठी, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो मेरा सब्सक्राइबर हो सकता है, आप सोचोगे भैया क्या दिमाग फिर गया क्या आपका? नहीं, कोई नहीं फिर गया, मैं रोक ही नहीं रहा आपको, आप मारना मुट्ठी, लेकिन इस वीडियो को जरा देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो, थोड़ा गहराई से, गंभीरता से विचार करना। आज जितने भी ये पोस्टर्स ले लेके घूम रहे थे, है ना, उस प्रोटेस्ट में, और इनकी तलाश भी की जा रही है, जिन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया प्रधानमंत्री के लिए भी, और किसी किसी को टारगेट भी किया गया, किसी धर्म को भी टारगेट किया गया, है ना, तो सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब इनकी तलाश भी की जा रही है और इनका जो फ्यूचर है वो बर्बादी है लगभग, आप ये समझिए। और चलो, जैसे तैसे हम ये प्रोटेस्ट जीत भी गए, सीजेपी प्रोटेस्ट जीत गई, ठीक है, हम सब युवाओं ने किया, सब हम वहां पर युवा थे वहां पर, है ना, हम लोग भले ही घर में थे, ठीक है, माना, लेकिन हमारे जैसे युवा वहां पर है, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत से गलत लोग भी घुस गए, और जिनकी मानसिकता गंदी है, खासकर ये जो पोस्टर बना बना के लाए हैं बड़े गंदे अश्लील से, इनके दिमाग आप समझ के देखो कि इन लोगों के हाथ में है हमारा समय, आने वाला समय, देश इन लोगों के हाथ में होगा। सोच के देखो, यहाँ पे हम कहते हैं कि चलो भैया धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मिल जाए, है ना, फलाने का इस्तीफा मिल जाए, ये हमारी मांगे पूरी हो जाए, सब हो गई, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? देश जापान बन गया क्या? बात को समझो। यहां पर हम अपने हक के लिए बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हमें दिखाई दे रही है कि जो देश का युवा कर रहा है, जो खुल के प्रमोट कर रहा है, मुट्ठी मारो, तुम उस चीज को समझना, मुट्ठी मारो, बच्चों को नहीं, बच्चे को नहीं मारना है। तो इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और खासकर एक लड़की जब ऐसे, और ये एक लड़की नहीं है, बहुत सी लड़कियां थी जिन्हें और भी गलत गलत चीजें कही हैं, और लड़के भी। अब इन लोगों के हाथ में हमारा देश होगा, ये नीट के विद्यार्थी हैं सोच कर देखो, है ना, इन लोगों के हाथ में हमारा देश होगा तो क्या होगा। और यहाँ मैंने एक वीडियो में बात की थी, मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने सोचा था चलो भाई एक प्रोटेस्ट सेलिबेसी ब्रह्मचर्य के ऊपर भी हो जाना चाहिए, कि भाई ब्रह्मचर्य शिक्षा को लागू किया जाए, और ये गंदी गंदी वेब सीरीज और ये ग्राफी वगैरह को सबको बंद करें, है ना। एक प्रोटेस्ट होना चाहिए कि भाई ब्रह्मचर्य शिक्षा को लागू करो और गंदी गंदी चीजों को बंद करो, ऐसा एक प्रोटेस्ट हो, है। अब आपको क्या लगता है कि हमारे देश का युवा साथ देगा? नहीं, युवा भी बटा हुआ है, युवा भी बटा हुआ है, यहाँ अपने ही युवा भाई हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये तो छोड़ दो तुम, ये कभी हो पाएगा कि ब्रह्मचर्य लागू हो जाए, है ना, एजुकेशन बेहतर हो जाए, ये तो शायद ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो अपना युवा ही हमारा विरोध करेगा। आ रही है बात समझ में? तो
तो ऐसा समझना भाई कि जितने भी कहे गए कि मुट्ठी मारो, तो भाई यहां पर एक वीडियो देखो सबसे पहले। भाई 1 मिनट मेरी बात सुनना, ये हस्तमैथुन करना भूल जाओगे, तुम्हारी आत्मा भी करना छोड़ देगी इस चीज़ को। सुनो ध्यान से। आज एक भाई की कॉल आई, कह रहा है भाई पत्नी मारने की धमकी दे रही है, कह रही है तुझे मार दूंगी, जिंदा दफन कर दूंगी, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। क्यों? क्योंकि उसने शादी से पहले 8 से 10 साल हस्तमैथुन किया था। अब स्थिति ऐसी हो गई कि ना ही जीने में है और ना ही मरने में है, अब जाए तो कहाँ जाए। पत्नी भी कह रही है कि या तो तुझे मारूंगी या छोड़ के जाऊंगी, बस 2 रास्ते हैं, ठीक है। और समाज में इतनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती हो रही है, सब उसको मतलब नीची नज़र से देखते हैं, इतनी ज़्यादा भयंकर हालत उस लड़के की हो गई है। क्यों? क्योंकि जीवन में उसने केवल हस्तमैथुन और वीर्यनाशी कर किया है। कह रहा है काश पहले ज्ञान हो जाता तो मैं ये क्रिया नहीं करता। तो भाई मेरा यही संदेश है आप सबको, इस गलत क्रिया को मत करना, यह बहुत ही भयंकर है, तुम्हें मार देगी, किसी लायक नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी खुशियाँ खा जाएगी, तुम्हारा परिवार खा जाएगी, तुम्हारी पर्सनल लाइफ खा जाएगी, ठीक है। अब जरा सोच कर देखो, जो इतने गंदे गंदे पोस्टर लेके घूम रहे हैं जिसमें मुट्ठी मारो या और भी गंदी गंदी अभद्र चीजें देश के प्रधानमंत्री को लेके लड़कियां बोल रही हैं, या बहुत कुछ चीजें हो रही है, युवा बोल रहा है, लड़का लड़की सब बोल रहा है। इन मुट्ठी मारने वालों के हाथ में अपना देश आ जाएगा। ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, स्टडी की है इन लोगों ने, अच्छी अच्छी हायर एजुकेशन, ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। इनके हाथ में हमारा देश आएगा, इन मुट्ठी मारने वालों के हाथ में हमारा देश आ जाएगा, जो खुल के कह रहे हैं मुट्ठी मारो। तो सोच कर देखो क्या हाल होने वाला है आने वाले समय का और इनकी जनरेशन का। और ये जो लड़कियां हैं, इनको जिनने भी देख लिया, तो उनसे जो भी इनका सपोर्ट करें तो उनसे पूछना क्या इनको इनको अपने घर की बहू बनाओगे। हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो को देख के मिर्ची लग गई, कहेंगे कि आ गया विरोध करने। तो मैं ये कहूंगा, इन लड़कियों को अपने घर की बहू बनाओगे जो इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहा है। देखो, विरोध अपनी जगह है, आपको मोदी जी पसंद नहीं है, आपको बीजेपी का काम पसंद नहीं, ओके, आप विरोध करें, एक मर्यादा में, एक मर्यादा में। क्योंकि अगर आपके पास नियम अनुशासन या मर्यादा नहीं है तो फिर आप अपने माँ बाप की भी क्या इज्जत करेंगे घर में। और कल को अगर बहू बन के किसी घर में जाएंगी तो सोचो लड़के और उसके माँ बाप का क्या हाल होने वाला है। बात बहुत गंभीर विषय वाली है यहाँ पर, ठीक है। जो मजाक मस्ती में आए हैं, मूड पे क्लिक करके भागेंगे, समझो हो सकता है ऐसी कोई लड़की तुम्हारे घर आ जाए, है ना। तो थोड़ा समझदारी दिखाने की जरूरत है। और साथ में अभी मैंने जो यहाँ क्लिप चलाया था, आपने सुना होगा ध्यान से, क्या बोला वो व्यक्ति, मेरे भाई ये जो मुट्ठी मारना है ना, ये आपको खत्म कर देगा, ठीक है। ये कहीं से भी एक अच्छी हैबिट नहीं है। आज इसके बहुत से दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन वो अपना मुंह बंद करके बैठे हैं युवा भाई, क्योंकि वो लोगों को शेयर नहीं कर सकते, वो अंदर से खत्म हो चुके हैं, वो अंदर ही अंदर जंग लड़ रहे हैं। और इसी पेस पर मैंने अपना कंटेंट बना रखा है, ये पीआर जो मोटिव जो है, इस पर मैं इन चीजों के बारे में बताता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि आप खुद से एक बार सेलिबेसी ब्रह्मचर्य की ओर पढ़कर देखें, ठीक है। वरना इस देश का युवा तो भैया जा रहा है मुट्ठी मारने, उनको हर जगह मुट्ठी याद आ जाती है, ठीक है ना। तो भाई खुद करके ट्राई करके देख लो यार, मैं आपको नहीं रोक रहा, आपको मारना है मुट्ठी आप मारो, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। शादी हो जाएगी उसके बाद भी कोई अंत नहीं है, बूढ़े हो जाओगे तब भी अंत नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, इधर उधर भटकती रहेगी तुम्हारी मुंडी और लाट टपकाते फिरोगे तब भी, और कभी शांत नहीं हो पाओगे, शरीर खत्म हो जाएगा और पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए जीवन मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात से कनेक्ट हो पाए होंगे। और ये मास्टरबेशन, मुठ मारना, ये सही नहीं है, बात को मानिए। लोग इससे धंधा कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं ये गुड फॉर हेल्थ है, लेकिन जब ये हेल्थ खराब हो जाती है ना, बैड हो जाती है ना अपनी हेल्थ, फिर वही जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो कमाते हैं आपसे। फिर समझिए, इसकी रक्षा करके देखिए, इस वीर की, अपने आप को, इस ऊर्जा को रूपांतरित करके देखिए, आप खुद बोलेंगे चमत्कार हो गया साहब जीवन में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाओ भाई, ठीक है। अगर मेरी बात से एग्री करते हो, खुद से अनुभव करके देखो, चीजें मुट्ठी मार के देखो, फिर ब्रह्मचर्य करके देखो, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है, और ब्रह्मचर्य की एक न्यू जर्नी की शुरुआत करिए। एक तरफ वो यूथ है, एक तरफ हम हैं। हम अपनी जनरेशन को एक अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रास्ते पर चलाएंगे, हमें ही बचाना है इस देश को, ठीक है। ये मत सोचना कि तुम्हें घर में बैठे क्या कर लोगे, बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे साथ जनरेशन भी जुड़ी है, ठीक है। तो भाई आ जाओ, सब प्रकार के लोग हैं, हम भी कूदेंगे, आ जाओ, हम भी भैया हमारे रास्ते अलग चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।